हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिन फॉर यू में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें हम लोग सारे फार्मूले और सब कुछ देख लेंगे एक ही उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्विंग हैव ओनली नॉन निगेटिव पावर एंड फ्रैक्शनल। ठीक है, मतलब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वेरिएबल का मतलब अननोन्स होते हैं, जैसे 2x² + 3y ऐसा करके। ठीक है, तो ये सबको वेरिएबल बोलते हैं। पर वेरिएबल की कभी भी पावर निगेटिव नहीं होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगी। तो ऐसी एक्सप्रेशन को जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं पर वेरिएबल की पावर निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होती है, उन्हें पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो मानो कोई एक्सप्रेशन दी हो और आपसे पूछा जाए कौन सी चीज़ वेरिएबल है, कौन सी चीज़ नहीं वेरिएबल है, तो आप यही प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब ये देख लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल दे दें, स्टैंडर्ड एग्जांपल। ठीक है, देखो ax³ + bx² + cy + z। तो ये देखो इसमें वेरिएबल बहुत से हैं। ठीक है ना, x y z ये वेरिएबल है और ये a b c ये कोफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा, अब कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर ये होते हैं, जैसे ए बी सी यही कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जो फिक्स नंबर होता है उनको कांस्टेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ये सारे कांस्टेंट वेरिएबल के हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, हर इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, टर्म क्या होती है? टर्म का मतलब जो इसका एक ये पार्ट होता है उसे टर्म बोलते हैं। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूटेड बाय प्लस और माइनस। जो प्लस और माइनस अलग अलग टर्म होते हैं, तो इसमें कितनी टर्म हो गई? 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म का वो हो गया। ठीक है, अच्छा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखो उससे तो ये वाला जो एग्जांपल है ये 2-3 मतलब मैनी वेरिएबल का एग्जांपल है। देखो इसमें 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हो गए ना, 3 अननोन से हैं, तो ये 3 वेरिएबल हो गया। पर हम लोगों के मतलब सिलेबस में खाली 1 वेरिएबल ही की बात है। 1 वेरिएबल में फिर डिग्री की बात करते हैं। 1 वेरिएबल के हिसाब से डिग्री, तो 1 वेरिएबल के हिसाब से डिग्री कितने प्रकार की होती है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। ठीक है, 1 वेरिएबल में खाली अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि क्लास 10 में 1 वेरिएबल ही है। ठीक है ना, तो आगे उसका मल्टीप्लाई भी देखते हैं, वो सब छोड़ो। तो सिंपल सा 1 डिग्री, ठीक है, इन 1 वेरिएबल। 1 डिग्री इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होगी? ax + b। मतलब देखो एक वेरिएबल होगा और x की पावर हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो उसे 1 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री इक्वेशन। ठीक, सेकंड डिग्री इन 1 वेरिएबल कितनी हो गई? जैसे ax² + bx + c, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, अब क्यूबिक आ गई, तो 3 डिग्री का मतलब क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो ax³ + bx² + cx + d, ये सारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। मतलब जब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा या कभी कभी हम लोगों को कंपेयर करना पड़ता है, तो इन्हीं इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करके बताना पड़ता है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, वो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, ये एक और भी बात, जितने वेरिएबल होते हैं, ठीक है, उतने ही क्या होता है हमने बताया, जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती हैं सॉल्व करने के लिए। और 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन होंगी तभी सॉल्व करके आंसर निकाल पाओगे आप। ठीक, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होंगे तभी सॉल्व करके निकाल पाओगे आंसर। ठीक है, और सही, अगर जितनी डिग्री होती हैं, ठीक है, उतने ही आंसर होते हैं। ठीक है, तो 1 वेरिएबल 1 डिग्री वाले में एक आंसर होगा। ठीक है, जैसे a = ax + b = 0 लिखा है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, x = हो जाएगा -b/a, स्टैंडर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। पर जैसे कि ये वाली इक्वेशन है
2 डिग्री की, सेकंड डिग्री की, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर होंगे, ठीक है। पहले को मतलब अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जीरोस भी बोला जाता है, ठीक है। तो आंसर बोलो, जीरोस बोलो, सोल्यूशन बोलो, 2 निकलेंगे कुछ भी, ठीक है। तो ये होता है अल्फ़ा बीटा। और एक और भी बात, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। अब देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे बी बोलते हैं, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे ए बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, वो क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए, सी क्या होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है उसे सी बोलते हैं, और एक्स स्क्वायर के वेरिएबल को ए बोलते हैं, ठीक है। सी बाई ए होता है। इसी तरह, ठीक है, 3 डिग्री में 3 आंसर होते हैं, 3 डिग्री में 3 आंसर होते हैं, ठीक है। और इसमें भी इन आंसरों में रिलेशन भी होते हैं, जैसे पहला आंसर हो गया अल्फ़ा, दूसरा आंसर होगा बीटा, तीसरा होगा गामा, ठीक है। इसे गामा है, वाई नहीं, हम लोग गामा बोलते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में भी आपस में रिलेशन होती है, जैसे क्वाड्रेटिक में होती है। तो इसमें क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। देखो बी सेकंड में है, बी बाई है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, सी बाई ए, ठीक। और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी अपॉन ए। अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। ऐसे जितनी बढ़ जाएगी, ठीक। तो और देख ले तो और कोई फार्मूला, हाँ एक लास्ट फार्मूला, इस पे तो क्वेश्चन भी है, ठीक है। इफ़ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ गिवन, अगर सम और प्रोडक्ट दिया है रूट का, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानो दी गई है आपको, उसमें सम ऑफ रूट दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। तो इसके लिए सीधे हमने फार्मूला बता दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। एस का मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या जो सम दिया होगा, जैसे अल्फ़ा बीटा दिया तो उसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे उसका प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक है। ये है, ठीक है। तो इतने थ्योरी से आपके सेकंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आप एक्सरसाइज देखेंगे, उसमें क्वेश्चन देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। चलिए चालू करते हैं सेकंड एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ जीरोस पता करना है। y इक्वल टू पी एक्स दिया है, पी एक्स का मतलब कोई एक इक्वेशन दी होगी, जैसे मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी दे दिया, ठीक है। तो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग ये डिब्बे बना लेते हैं, छोटे क्लास में हमने देखा होगा। यहाँ लिख देते हैं एक्स, यहाँ लिख देते हैं वाई। एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो जो वाई आया, ठीक है। जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ रखोगे 1 तो वाई आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। अगर कोई नंबर हो तो जुड़ गया जैसे आ जाएगा। 2 रखोगे तो ऐसे करके आ जाएंगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर आएंगे उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। पर हमको ये सब कुछ नहीं करना, उसने ग्राफ बना के दिया गया है हमको, ठीक है। और हमको नंबर ऑफ़ जीरोस पता करना है। तो नंबर ऑफ़ जीरोस, एक सेकेंड इसका ये देखते हैं जरा सा, देखिए ये ग्राफ दिया है। ये ग्राफ यहाँ पे एक्स को कट कर रहा है। जब यहाँ पे एक्स को कट कर रहा है तो उसके सामने वाई है, तब वाई 0 है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू पता करनी है ना, ठीक है। तो पी एक्स जब 0 होगा, ठीक है, पी एक्स की तब वैल्यू पता करनी 0, तो मतलब वो जब भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, तभी वाई मतलब पी एक्स की वैल्यू 0 होंगी, ठीक है। तो उनको पता करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाले में देखिए ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका नो सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन नहीं होंगे इसके, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला मैंने जैसे बताया ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। 0 आंसर या 1 होगा इसका। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार चेक करा, 1 2 3, तो इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, ठीक है,
तो इसका आंसर 2 होगा, मतलब 2 सोल्यूशन होंगे। ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो इसका होगा 4 आंसर। ऐसे इसको देखते हैं 1 2 3, तो इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ जीरो इज़ 0 एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये लाइन लिख देना आप। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इज़ 1 व्हेन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। ठीक है, इसी तरह आप कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब।